नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ्स विद नवीन सिंह में। आज करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड। आज हम करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड। एक धनराशि 45 वर्षों में अपना 4 गुना हो जाती है। इस धनराशि को स्वयं का 6 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। अब इसमें क्या हुआ कि 2 ऐड कर दी है ना। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि कोई धनराशि है वो 45 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, तो रेट पूछा था। अब क्या हुआ कि उसी लाइन को डबल, यानी कि क्वेश्चन डबल हो रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन को देखो डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको। उसके बाद में ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, T1/T2 और N1-1 और N2-1। तो मैं बताता हूँ ये N1 और N2 क्या है। T1-T2 का मतलब आप समझ गए होगी कि पहला वाला टाइम और दूसरे वाला टाइम, और N1 का मतलब पहले जो गुणा हो रहा था वो, और N2 का मतलब दूसरी बार जो गुणा हुआ है वो। इसके बाद ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को मैं अगर इसमें करके बताऊँ आपको तो कैसे करेंगे कि कोई धनराशि है वो 45 वर्षों में, यानी T1 का मान कितना दिया 45 वर्षों में अपना 4 गुना हो जाती है। तो कुछ नहीं, बस बराबर में साथ साथ में रखते चलो इसको। 4 गुना हो गई, इसका मतलब 4 में से 1 कम कर देंगे ना, 4 - 1 कर देंगे, 3 आ जाएगा। ये 3 ही आ गया। अब देखो T2 इसके बट्टे में ना, वह इस धनराशि को स्वयं का 6 गुना 6 - 1 करेंगे तो 5 होने में कितना समय लगेगा, यानी T2। ये तो पूछा ही है, बस यही क्वेश्चन था ये। अब इसको काट दो। T2 का मान निकालना है अपने को, तो 45 गुणा 5 बट्टे में 3 आ जाएगा और बराबर आ जाएगा T2। इसको काट दो बस। कितनी बार कटेगा ये, 15 बार। 15 गुणा 5 75 वर्ष। 75 वर्ष आ रहा है ना। बस एक ही काम करना है, ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को। इसको अगर बेसिक से करोगे तो और कुछ नहीं, बस डबल हो जाएगा ये करना, कि 2 बार करना पड़ जाएगा इसको, कि 4 गुना हो जाता है 45 वर्षों में। यहाँ से एक रेट निकाल लेंगे अपन, फिर उसको अलग से करेंगे तो फिर जाके 75 आंसर आएगा। इसलिए इसको डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे। अच्छा कॉन्सेप्ट है इसे। कोई धनराशि 3 वर्ष में किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, तो बताओ वह धनराशि उतनी ही दर से कितने समय में 7 गुना हो जाएगी। तो सेम क्वेश्चन है, T1/T2 N1 - N बट्टे में N2-1 कर देंगे। तो देखो कोई धनराशि 3 वर्ष में, यानी कि T1 का मान 3, किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। 3 - 1 कर देंगे डायरेक्ट 2। तो बताओ वही धनराशि उतनी ही दर से कितने समय में, यानी कि टाइम तो पूछा ही है, 7 गुना हो जाएगी। तो 7 में से 1 कम कर देंगे ना, 6, यानी यही क्वेश्चन था। अब इसको कर देते हैं, 3 गुणा 6 बट्टे 2, ये आ गया T2 के बराबर। अब काट दो इसको। कितनी बार, 3 बार। तो T2 का मान कितना आ गया, 3 गुणा 3 9, ये आ गया वर्ष। हो गया ना जल्दी। ऐसे करने हैं ये क्वेश्चन सारे। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं डायरेक्ट। जैसे मैं आगे और कराता हूँ 1-2 क्वेश्चन, कि एक धनराशि 4 वर्षों में स्वयं का 7/5 गुना हो जाती है। इस धनराशि को स्वयं का 7/4 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। देखो इसको अगर बेसिक से करते ना तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट सा बन जाता। अब देखो इसमें डायरेक्ट बन जाएगा। तो क्या, T1/T2 और N1-1 और N2-1, बस ये लगाना है। 4 वर्षों में, यानी T1 का मान 4 आ गया, स्वयं का 7/5। अब ये तो n का मान आ गया ना, -1 करते हैं। तो कैसे कर लेंगे, 7/5 -1 करते हैं तो 2/5 रह जाएगा ना ये घटाने पर, ये 2/5 आ गया, ये बराबर होता ही। इसी धनराशि को स्वयं का 7/4 गुना होने के लिए, अब 7 गुणा 4 यानी कि 7/4 माइनस का 1 होता है, तो ये कितना रह जाएगा, 3/4। तो कितना समय लगेगा T2, ये मान निकालना है बस। अब ये तो बट्टे के बट्टे में आ गया ना, तो इसको ऊपर लेके चलेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 2/5 गुणा 4 और ये नीचे आ जाएगा 3। संख्या उल्टी हो जाती है ना, 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जो कट रहा है वो काट दो, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं। 4 से कट रहा है, देखो ये 4 कट जाएगा। तो T2 का मान कितना आ जाएगा, 5×3 = 15/2, ये आ गया T2। T2 का मान कितना आ गया, 7.5, यानी 7.5 वर्ष। ऐसे कर लेंगे डायरेक्ट इस क्वेश्चन को। आगे देखो क्वेश्चन सेम ही है। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। ठीक है,
यदि वर्षों की संख्या और दर का संख्यात्मक मान बराबर हो तो समय का मान बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे इसको। करो कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो मैं रेशो बनाता हूँ, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट तीनों को बनाता हूँ। साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का, यानी कि 1/4 का 4 मूलधन है, तो ऐसा ही कितना है, 1 है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 ही होता है। प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज तो अमाउंट बनता है, मिश्र दर बनाते हैं, तो ये 5 मैंने ये अनुपात बना लिया। अब देखो आगे क्या दिया है, अनुपात तो बना ही सकते हैं, इसके साथ में कोई वेरिएबल मान लो, चलो अगर आप मानना चाहते हो तो मैंने x मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो। यदि वर्षों की संख्या और दर का संख्यात्मक मान बराबर है, इसका मतलब क्या है कि r का जो भी मान है वो t के मान के बराबर है, यानी कि समय के मान के बराबर है। तो समय का ही मान बताना है, तो इसको कैसे करेंगे देखो। अब वो फॉर्मूला याद है ना अपने को कि SI बराबर होता है PR/T/100, ये होता है। इसमें देखो SI कितना है, 1x, अनुपात है तो अनुपात में लेके चलेंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही अनुपात है, राशि थोड़ी दे रखी है। अब मूलधन अपना कितना है, 4x गुणा r और t दोनों बराबर है, तो अपने को t का मान पूछा है तो उसको t मान लेते हैं r को, तो ये कितना हो जाएगा t², क्योंकि t गुणा t हो जाएगा ना 1/100। अब x से x कट जाएगा, देखो तब मैंने कहा था कि कुछ भी मान लो ये तो कट ही जाना है आपस में। ये कितना आ जाएगा, t² बराबर 100 इस साइड में जाएगा, गुणा में आ जाएगा, 4 इसके आ जाएगा भाग में, तो t² बराबर आ गया 25 और t का मान आ गया √25 करेंगे तो 5 वर्ष। कुछ नहीं किया, ये अनुपात बनाया, उसके बाद में हमें ये फॉर्मूला पता था तो हम डायरेक्ट लगा लिया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं नेक्स्ट। 8,000 रुपये वाली राशि का साधारण ब्याज पहले 3 साल के लिए 5%, अगले 5 साल के लिए 4%, उसके बाद के वर्षों के लिए 3% हो तो 10 साल का ब्याज बताना है। देखो अच्छा क्वेश्चन आ गया, इसको देखो कैसे करेंगे। अगर आप इसको बेसिक से एकदम बेसिक से करना चाहो तो कैसे करेंगे, और कॉन्सेप्ट इसको जल्दी कैसे करेंगे, तो मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद बेसिक करेंगे, ठीक है। तो देखो 3 साल के लिए दर कितनी है, 5%, तो मैं पहले 3 के लिए बना रहा हूँ। 3 साल के लिए कितनी है, 5%। आगे वाले 5 साल के लिए कितनी है, 4%। 5 और 3 8 तो हो गई, टोटल साल कितने हैं 10, तो कितने रह गई 8 और 10 यानी 2 रह गई। तो 2 साल के लिए दर कितनी है, 3%, ये दिया हुआ है। अब मैंने बताया था आपको कि SI बराबर RT हम कर सकते हैं ना डायरेक्ट, जब अगर प्रिंसिपल को 100 माने तो, है ना, तो इसको कर दो। मैंने क्या किया, प्रिंसिपल को 100 माना, तो प्रिंसिपल को अगर 100 मानते हैं तो SI बराबर डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, RT, तो इसको R और ये T कर देंगे ना, तो ये कितना हो गया, 5 दिया 15, ये कितना हो गया 5 चौके 20, ये हो गया 3 दूनी 6। इसको डायरेक्ट जोड़ दो, ये परसेंटेज में है रेट सारी, इसको डायरेक्ट जोड़ दो, 15 5 और 6 11 4 41%, ये आ गया 10 साल का ब्याज आ गया, डायरेक्ट 41% आ गया। अब अपने पास जो प्रिंसिपल दिया वो कितना है, 8,000 रुपये, अपने मानना 100 है, तो 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8,000, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8,000/100, लेकिन हमें क्या पूछा, ब्याज 41%, बस कर देंगे गुणा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब कर दो इसको गुणा, 1 0 तो है ही, 8 एकम 8 8 चौके 32, ये आ गया 3280 रुपये ब्याज, डायरेक्ट आ गया। ये है कि कॉन्सेप्ट है, जल्दी कर लिया क्वेश्चन को, देखते ही कर लिया। ये तो मैंने आपको लिख के बताया, तब टाइम लगा थोड़ा, देखते ही हो गया। अगर इसको बेसिक से अगर करते हैं तो कैसे करते कि राशि अपने पास 8,000 रुपये की है, ठीक है, पहले साल दिया हमने 3 साल के लिए 5% की दर से, तो पहले हम क्या करेंगे, 8,000 का 3 साल के लिए 5% की दर से ये निकालेंगे, ये साधारण ब्याज आ जाएगा। फिर राशि तो वही 8,000 रुपये, उसी पर 5 साल के लिए 4% की दर से निकालेंगे, वो ब्याज आ जाएगा। उसके बाद 3% की दर से, यानी टोटल 10 साल थे, जिसमें से 5 और 3 8 तो हो गए, 2 बच गए ना, तो 8,000 का 2 साल का 3% की दर से ये ब्याज आ जाएगा। फिर इन तीनों को टोटल करेंगे, तब जाके 3280 रुपये आएगा।
ये इसका बेसिक था, ये आप खुद कर लेना, मैंने बता दिया आपको करके। बेसिक तो ये कर लेंगे, और ये है एक कॉन्सेप्ट जो हमें पता होना चाहिए, तो उससे हम डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको। कि कोई राशि है वो 3 साल में स्वयं की, यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट अपने को दिया हुआ है। क्या 7/6 का मतलब, ये अगर प्रिंसिपल है तो ये क्या है, अमाउंट। अमाउंट क्यों है, CI होता है ना, ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि ऐड हुआ है पहले से ही, ये तब अमाउंट बना हुआ है। यानी कि ये 6 था तो ये कितना है, 7, तो ऐसा ही यहाँ से निकाल लेंगे डायरेक्ट, कितना 1 आ जाएगा। अब ये है 3 साल का साधारण ब्याज। रेट हमेशा 1 साल की होती है, साधारण ब्याज में ब्याज हर साल बराबर मिलता है। तो 1 साल, ये 3 साल का अनुपात आ गया अपने पास, तो 1 साल का जो ऐसा निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, 1/3, क्योंकि ये तो 3 साल का है, 3 साल का ऐसा ही 1 है, तो 1 साल का ऐसा ही कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ऐसे निकाल लो। ठीक है, अब कर दो इसको थोड़ा मॉडिफाई, 1/3 ये आ गया अपने पास 1 साल का ऐसा ही। अब ब्याज की दर पूछी है, तो ब्याज की दर कितनी होती, 1/3 तो अपने पास आ गई साधारण ब्याज। इस मूलधन के ऊपर दर निकलती है, तो गुणा कर देंगे 6 से, और 100 में परसेंटेज में बदलेंगे तो गुणा कर देंगे 100 से। अब काट दो इसको, ये होगा 6 × 18, 18 × 5 = 90, बच गए 10, लगाया पॉइंट, फिर 100, 18 × 5 = 90, यानी कि 5.5% दर आ गई। इसको अगर थोड़ा और करना चाहते हो तो बटे में 3 है ना, इसको डायरेक्ट तीनों में गुणा कर दो, 3 हट जाएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा, 6 × 18, 7 × 21, और ये 1 आ जाएगा। यानी 1 के ऊपर 18 मूलधन पर ब्याज मिलेगा, वो अपने रेट आ जाएगी, जो आ गया ना 100/18 ही, 5.5%। ऐसे हम कर सकते हैं इसको सिस्टम मेथड से। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित ब्याज की दर से मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दिया हुआ है ना, बनाते हैं। मूलधन यानी प्रिंसिपल, मिश्र धन यानी अमाउंट, कितना दिया है, 4:5। 3 वर्ष बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात जो है वो 5:7 हो जाता है। ठीक है, तो ब्याज दर ज्ञात करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 3 साल बाद की बात हो रही है, मूलधन तो 3 साल पहले भी बराबर ही होगा, ये 5 है ये 4 है, लेकिन मूलधन में तो कमी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ना, इसको बराबर करो पहले। मूलधन को बराबर कैसे करेंगे, ये है 4, ये है 5, इसको बराबर बनाते हैं, यानी 20 बना लेते हैं इसको। तो इसको 5 से गुणा करेंगे, इसको 4 से गुणा करेंगे, कर दो। इसको मैंने क्या किया, गुणा किया 5 से, इसको मैंने किया 4 से, तो गुणा करते हैं। प्रिंसिपल और अमाउंट क्या आ जाएगा, 500 के 20, 25, ये भी 20, और ये आ जाएगा 7 से 28। अब हो गया मूलधन बराबर हो गया, और अमाउंट 3 बढ़ रहा है। अमाउंट 3 साल बाद में अमाउंट कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, और 3 साल बाद बढ़ रहा है, यानी 1 की रेशियो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। कैसे कि अनुपात में कितना बढ़ा, 3, और साल में भी कितना बढ़ा, 3, तो 3 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू 1 ही आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ही आ गई रेशियो में। तो क्या होगा, 1 ही बढ़ा है तो 1, और रेट निकालनी, रेट हमेशा मूलधन पे निकलती है, गुणा 100, कितनी आ जाएगी, 20 × 5 = 100, 5% रेट आ जाएगी। एकदम आसान मेथड से कर लिया, रेशियो मेथड से। जो मूलधन हमेशा नियत होता है, यानी कि मूलधन 1 साल का होता है ना, वही दूसरे साल में मूलधन तो वही रहेगा, उसी पे ब्याज मिलेगा अपने को। घटता बढ़ता क्या है, ब्याज बढ़ता है और घटता है ना, लेकिन मूलधन तो वही रहेगा ना, तभी मैंने मूलधन को बराबर किया। ठीक है, अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसीलिए सेम क्वेश्चन दे रखे हैं ताकि आपके समझ में आए कि रेशियो मेथड इसमें कैसे लगता है। एक निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित ब्याज दर से मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दिया हुआ है। सेम ही क्वेश्चन है, प्रिंसिपल और अमाउंट। अनुपात दिया है 5:6। 2 वर्ष बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना हो गया, 5 से 7 हो गया। अब देखो इसमें मूलधन को बराबर नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी है ही बराबर है, तो अब क्या बराबर करेंगे। इसमें देखो बराबर नहीं था तो हमने बराबर किया, एलसीएम लेके किया, लेकिन इसमें बराबर ही है तो इसमें कुछ नहीं करना,
2 साल बाद में मूलधन और ये अनुपात हो गया। देखो मिश्र धन कितना बढ़ रहा है 2 साल में, अनुपात में एक ही बढ़ रहा है, अनुपात में कितना बढ़ रहा है, एक ही बढ़ रहा है ना। यानी कि 2 वर्ष में कितना बढ़ा, एक बढ़ा, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, 1/2 यानी आधा बढ़ा होगा, 1 साल में आधा ही बढ़ा होगा। ठीक है, तो आधा बढ़ा, कितने में बढ़ा, 5 पर, मूलधन कितना है 5, गुणा कर देंगे 100, क्योंकि रेट पूछिए, प्रिंसिपल पे निकालते हैं रेट हमेशा। अब काट दो इसको, ये ऐसे समझ नहीं आ रहा ना, ऐसे कर दो इसको, 1/2, ये 5 चला जाएगा ना इसके साथ में, गुणा कर दो 10 से, 100 से, ये हो गया 5 दूनी 10, 1 0 कट जाएगी, क्या बचेगा 10%। कर लिया ना आसान सा मेथड। ब्याज 1 साल के ब्याज के ऊपर ही रेट बनाते हैं, तो 1 साल का निकाला ना पहले हमने, ये तो 2 साल का एक ब्याज आया, तो 1 साल का ब्याज कितना आया, 1/2 आ गया। ठीक है, तो 1 साल के साधारण ब्याज निकाल लिया, 1/2 आया। 1 साल के साधारण ब्याज पे हम मूलधन के ऊपर जो है रेट निकाली जाती है, तो मूलधन कितना है अपना 5, गुणा कर दिया 100 से, तो रेट निकाल ली 10%। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 3 वर्ष का मिश्र धन 1600 रुपये तथा 4 वर्ष का मिश्र धन 1800 रुपये है, तो धनराशि क्या होगी। देखो मैंने इस क्वेश्चन को आपको एकदम आसान वे बताता हूँ कैसे करते हैं इसको, कि मैंने वो धन मान लिया P था। ठीक है, तो 3 साल में, यानी कि साधारण ब्याज 3 साल का जुड़ेगा इसमें, तो 3 का गुणा कर दिया साधारण ब्याज में, 3 साल का साधारण ब्याज जुड़ के वो धनराशि 1600 रुपये होगी। ठीक है, इसी प्रकार देखो आगे वाला क्या है, 4 साल का साधारण ब्याज जुड़ेगा, लेकिन मूलधन तो वही था, वो हो गया 1800 रुपये। बस पूछा है कि वह धनराशि क्या थी, P का मान निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ये मैंने समीकरण नंबर 1 दे दी, ये मैंने 2 दे दिया, इसको इसमें से घटाएंगे तो P से तो P कट जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 ऐसा ही बचेगा, ये बचेगा 200, ऐसा ही अपने पास आ गया 200। ठीक है, P का मान पूछा है तो 3 ऐसे ही निकाल लेते हैं यहाँ से डायरेक्ट ही, कितना आ जाएगा 600, क्योंकि इधर 3 से गुणा किया, इधर भी 3 से गुणा होगा, तो 2 3 6, 600 आ गया। अब P + 3 ऐसा ही बराबर 1600, या तो यहाँ पे रख दो या फिर यहाँ पे रख दो मान, तो 3 ऐसा ही का मान डायरेक्ट यहाँ रखेंगे 600, 16 में 600 घटाएंगे तो 1000 रुपये धनराशि आ रही है ना, ऐसे कर लेंगे डायरेक्ट इसको। तो P + 600 = 1600, P का मान कितना आ गया 1000 रुपये। डायरेक्ट ही हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं करना पड़ा, ऐसे कर लेंगे डायरेक्ट इस क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 4200 रुपये तथा 5 वर्ष में 4500 रुपये हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर बताओ। अब क्या हुआ, पीछे वाले क्वेश्चन में तो वो धनराशि पूछी है और अब रेट पूछ ली, तो कोई दिक्कत नहीं है, रेट बना लेंगे इसमें। सेम क्वेश्चन है, देखो कोई धन साधारण ब्याज की दर से, यानी कि धन मान लिया P था, प्लस 2 साल में, यानी 2 ऐसा ही 2 साल में साधारण ब्याज दोगुना हो जाएगा ना, बराबर रुपये बन जाते हैं 4200, ये मिश्र धन अमाउंट आ गया। उसी प्रकार वही धन 5 वर्ष में, यानी 5 ऐसा ही आ जाएगा, 4500 रुपये हो जाता है। कर लो इसको, ये समीकरण 1 है, ये 2 है, 2 में से 1 को घटा रहे हैं तो ये P से P कट जाएगा, 5 में से 2 गए तो 3 ऐसा ही बचेगा, और 4500 में से 2 4200 गए तो 300 बचेगा। तो ऐसा ही का मान कितना आ गया, यहाँ से 100 आ गया ना, 300 में 3 का भाग दे देंगे तो 100 आ जाएगा। अब हम रेट निकालते हैं, तो रेट निकालते हैं कैसे है, 1 साल का तो ऐसा ही बटे प्रिंसिपल और गुणा 100 करके निकालते हैं। तो क्या अपने पास प्रिंसिपल है, नहीं है, तो यहाँ से प्रिंसिपल पहले बनाना पड़ेगा ना, तो बनाते हैं, कैसे बनाएंगे कि 2 साल का ऐसा निकालेंगे तो 200 आ जाएगा, 2 का इस साइड में गुणा किया, 2 का इस साइड में गुणा होगा, 200 आ गया। अब प्रिंसिपल बनाते हैं, तो P + 2 ऐसा ही का मान 200 बराबर 4200, तो P का मान कितना आ गया 4000। अब बनाते हैं रेट, रेट कैसे बनाते हैं, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना है अपने पास 100 ही है, तो 100 ही है डायरेक्ट, प्रिंसिपल 4000 गुणा कर देंगे 100 से, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब जो कट रहा है वो काट दो, 3 0 से तो 2 0 ये कट गई, 1 0 ये कट गई, क्या रह गया 10/4 रह गया, इसको 2 से और काट दो, 2 5 10, 2 दूनी 4, 5/2 रह गया, 5 का आधा 2.5 आ जाएगा %। तो ये हमने कर लिया, एकदम आसान मेथड से कर लिया। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।